असाउद्दीन साहब की चर्चा करना है आज, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ओछापन है। असाउद्दीन साहब इस धरती पर नहीं है, वो बेचारा जन्नत में है। उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहना स्वयं में अपराध है। प्रतापपुर कांड हुआ तो मैंने असाउद्दीन साहब का मत किया। धनौती मठिया पर जो मर्डर हुआ उस पर उनका मत किया। पाठक जी के बेटा और नौकर का हत्या हुआ उसमें भी असाउद्दीन साहब का मत किया था। मैं विधानसभा में पहला व्यक्ति था, उनके पक्ष में क्वेश्चन किया था। आपसे बात होती थी असाउद्दीन साहब? खूब घंटों भाई मैं तो कहूँगा कि सब नेता का बेटा चुनाव लड़ा है। अगर असाउद्दीन साहब का बेटा उस्मान लड़ा है तो कौन पाप कर दिया है? सबका बेटा चुनाव लड़ा है, दिल्ली से लेकर केंद्र से लगा तो राज्यों तक सबके बेटा बेटी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो अगर वो समाज चुनाव लड़ा है तो कोई बुरी बात नहीं। जनता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगली हो, पिछड़ी हो, दलित हो, अति पिछड़ी हो, सब लोग पीड़ित हैं। तो जो असाउद्दीन साहब ने किया उसके बाद 20 साल हमारे लोग वहाँ का एमपी रहे। 2 बार तो थे हमारे ओम प्रकाश। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक सतदेव सिंह, और सतदेव सिंह अपने बेबाक इंटरव्यू के लिए जाना जाते हैं, और इनकी जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं और भी प्रत्याशियों से मजबूत है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका राय क्या है, चूँकि ये महाराजगंज विधानसभा से भी दावा कर रहे हैं लड़ने के लिए और गोरियाकोठी विधानसभा से भी ये दावा कर रहे हैं। है इनसे जुड़ते हैं। बहुत स्वागत है विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, गोरियाकोठी के महाराजगंज, देखो हम तो एनडीए में न हैं, तो एनडीए के हैसियत से मैं महाराजगंज में अपनी पक्की दरबारदारी का पेश कर रहा हूँ। और मैं गोरियाकोठी में इसलिए दरबारदारी पेश कर रहा हूँ कि अगर कहीं सीट का चेंजिंग होगा तो मैं गोरियाकोठी से चुनाव लड़ूंगा। गोरियाकोठी के जो लोग आरजेडी के सपोर्टर हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं कहना है कि सतदेव सिंह ही आएंगे तो यहाँ पे बीजेपी के किला को ढाएंगे। देखिए उनका अपना सोच है, उसके सब पर हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। उनका सोच है, किस दृष्टिकोण से किस पैमाने से बोल रहे हैं वो जाने। लेकिन आप ही वो शख्स हैं कि जो गोरियाकोठी में आरजेडी को विजयी प्राप्त कराए थे। भाई हम थे तो वो हरा दिए। भाई 2000 में होते टिकट नहीं काटा होता लो तो मैं 2000 में जीत देता। तो जब इन लोगों ने मेरा टिकट काट दिया, मैं जनता के लिए बहुत अच्छा हूँ, लेकिन पार्टियों के लिए कितना अच्छा हूँ तो पार्टी पर डिपेंड करता है। इसमें कितनी सच्चाई है कि लोग बोलते हैं, जनता बोलती है कि सतदेव सिंह जो हैं वो ज़मीनी नेता हैं, वो जहाँ भी बुलाइए वहाँ चले जाते हैं। बेशक मैं थोपा हुआ नेता नहीं हूँ, मैं अनुकंपा का नेता नहीं हूँ, मैं पैसा के बल पर नहीं है, मैं परिश्रम के बल पर, कार्य के बल पर जनता के बीच रहा हूँ। हाँ, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक रहूँगा। एनडीए के नेता हैं और आपके जो मंत्री हैं, पूर्व में कुछ दिन पहले सिवान आए थे, पत्रकार के सवाल पर शहाबुद्दीन साहब का दौर याद दिलाने लगे। देखिए अगर उन्होंने शहाबुद्दीन साहब की दौर की बात की तो उस समय तो हमको मालूम है कि जो हो सकता है कि 8वां 7वां के विद्यार्थी होंगे। शहाबुद्दीन साहब के दौर की क्या जानकारी है? असाउद्दीन साहब की चर्चा करना है आज, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ओछापन है। शहाबुद्दीन साहब इस धरती पर नहीं है, वो बेचारा जन्नत में है। उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहना स्वयं में अपराध है। अपराध है, एकदम अपराध है। शहाबुद्दीन साहब से आपका ताल्लुकात कैसा रहा है? देखिए शहाबुद्दीन साहब से हमारी वैचारिक जंग थी, लेकिन वक्त पर शहाबुद्दीन साहब भी मेरा मत करते थे और मैं उनका मत करता था। मैं 2000 में चुनाव लड़ रहा था बीजेपी से, और हमारे प्रतिद्वंदी आरजेडी के थे मानिकचंद राय जी। वो घूमने आए बदारपुर, लखनऊरा, खवासपुर, जलालपुर, शेखपुरा। उन्होंने सारे अल्पसंख्यकों से कहा, मुसलमान भाइयों से कहा कि आप लोग मानिकचंद राय को वोट दीजिए। उन लोगों ने कहा कि इस बार हम लोग मानिकचंद राय को वोट नहीं देंगे, आप लोग दबाव मत दीजिए। उन्होंने कहा कि जो आप लोग सोच लिया है उचित है, जो ये करिए। तो उस समय भी मेरे साथ थे। 2015 में जब टिकट मिला, टिकट में भी उनकी भागीदारी थी, और वो पार्टी से रुपया दिलाए जिससे मैं चुनाव भी लड़ा। प्रतापपुर कांड हुआ तो मैंने असाउद्दीन साहब का मत किया। धनौती मठिया पर जो मर्डर हुआ उस पर उनका मत किया। पाठक जी के बेटा और नौकर का हत्या हुआ उसमें भी असाउद्दीन साहब का मत किया था। मैं विधानसभा में पहला व्यक्ति था, उनके पक्ष में क्वेश्चन किया था। आपसे बात होती थी साहब? खूब घंटों 2-2 घंटा 3 घंटा बात होती थी। मतलब आपको कैसे नेता वो लगते थे? अच्छे नेता थे। उनके विकास के बारे में? देखिए आज तो मैं एनडीए में हूँ। एनडीए के लोग तो कहते हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, वास्तव में विकास जरूर किए हैं। देश स्तर पर विकास हुआ है,
लेकिन हमारे सारण कमिश्नरी में विकास के नाम पर कुछ नहीं है। मोदी जी आते हैं, रुपया की बरसात करते हैं, लेकिन वो रुपया की बरसात कहाँ जाकर उड़ जाता है, समझ से पड़े की बात है। ये पैसा चुनाव के वक्त पर बरसात करना ये शोभा नहीं देता। और समय वृष्टि से क्या फ़ायदे जब कृषि सूख जाए, अब पानी हो तो क्या होगा। तो जो साहबुद्दीन साहब ने किया, उसके बाद 20 साल हमारे लोग वहाँ का MP रहे। 2 बार तो थे हमारे ओम प्रकाश जी, एक बार निर्दलीय थे, एक बार बीजेपी से। उसके बाद कविता जी हो गई जदयू से, और अभी विजयलक्ष्मी भी है जदयू से। परिस्थिति ये है कि वो जो उन्होंने किया, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आप गौर करिएगा, केवल अल्पसंख्यक ही नहीं पढ़ते हैं। 4-5 को तो मैं लिखा तो हिना जी ने एडमिशन करा दिया, उनके काल में भी एडमिशन हुआ। सभी जाति के लोग पढ़ते हैं। उन्होंने स्टूडियो वगैरह की व्यवस्था की, बनाया राजेंद्र स्टूडियो वगैरह, कैफे हाउस की व्यवस्था की, स्वास्थ्य विभाग को प्रकाष्ठा पर ला दिया। उसके बाद बहुत स्कूल पर उनकी बड़ी नज़र थी, डॉक्टरों पर फीस पर पाबंद लगा दिया था। विकास के प्रति वो हमेशा जागृत रहते थे। आज वो विकास के तुलना असंभव है। आप विकास पुरुष किसको मानते हैं पूरे हिंदुस्तान में? विकास पुरुष है, 2 आदमी काम किया था अपने क्षेत्र में। एक थी सोनिया गांधी जी, ये पार्लियामेंट का रिपोर्ट है, और एक थे मोहम्मद साहबुद्दीन। अच्छा, उनके ही बेटे जो हैं उसामा साहब की भी चर्चाएं हैं चुनाव लड़ने की रघुनाथपुर विधानसभा से। तो आप एक परिपक्व नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अरे भाई, मैं तो कहूँगा कि सब नेता का बेटा चुनाव लड़ा है। अगर साहबुद्दीन साहब का बेटा ओस्मा लड़ा है तो कौन पाप कर दिया है? सबका बेटा चुनाव लड़ा है, दिल्ली से लेकर केंद्र से लगा तो राज्यों तक सबके बेटा बेटी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो अगर वो समाज चुनाव लड़ रहा है तो कोई बुरी बात है, अच्छी बात है। मेरा कामना है, शुभकामना है कि वो चुनाव लड़े हो। साहबुद्दीन साहब के परिवार से जब भी कोई राजनीति में आता है, कदम आगे बढ़ाता है, तो वहाँ पर जब चुनाव का जब मौसम आता है तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। अरे आज तो देश भर में हिंदू मुसलमान के को चल रहा है जंग। यही तो राजनीति के आधार रह गई है। तो उसमें तो देखना नहीं पड़ेगा। अभी साहबुद्दीन साहब के बड़ी अच्छे समर्थक लोग हैं। इसमें अब ओस्मा कितना मेहनत करके कितना भजा लेता है, वो तो उसमें डिपेंड करता है। अच्छा विधायक जी, जिस तरह से आपने साहबुद्दीन साहब का मदद किया है, उस तरह से क्या ओसामा की भी मदद करेंगे? देखो, मदद के सवाल हमारी सहानुभूति है। मैं तो ऑलरेडी अब NDA में हूँ, तो सर कुछ हमसे नहीं होगा। हम खुलम किंग बोलेंगे, जरा बोलो, किंग बोलूँगा। अच्छा, मंगल पांडे के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? अरे भाई, मंगल पांडा मंत्री हो गए, MLC हैं, जनता के बीच तो आए नहीं हैं। जनता के मरम पीड़ा की अनुभूति तो है नहीं। अपनी परिश्रम की धूल फाँकने की, पसीना बहाने की तो उनको अनुभव नहीं है। ऊपर का थोपा हुआ व्यक्ति क्या निर्णय लेता है, क्या लेगा, ऊपर वाला जानता है। अच्छा, गोरियाकोठी जो अभी जो चुनाव होगी, अगर आपको पार्टी प्रत्याशी बनाता है तो किस तरह की चुनाव होगी, और जो आपके जो अगेंस्ट होंगे उनसे आप किस तरह से टक्कर लेंगे? अरे भाई, हमसे गोरियाकोठी में कौन लड़ेगा, मैं उसको हरा दूंगा। कितना बजे? 12 बजे का पहले हरा दूंगा। 12 बजे? हाँ। ये जो आपका एक ये बोले थे कि मैं 12 बजे हरा दूंगा, काफ़ी ये वायरल रील्स है ये। मैं कह रहा हूँ कि मैं क्षेत्र में देखता हूँ, मैं दोनों में घूमता हूँ, जनता पीड़ित है, जनता उदासीन है, बेचैन है। जैसे पशु फंस जाता है फंदा में, छटपटाता है निकलने के लिए, उसी तरह से गोरियाकोठी की जनता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगली हो, पिछड़ी हो, दलित हो, अति पिछड़ी हो, सब लोग पीड़ित हैं। महाराजगंज में देखा जा रहा है विनोद जायसवाल RJD से अपने पुत्र को लेकर आ गए हैं, और VIP ने भी एक कैंडिडेट दिया है। वो लोग दोनों घूम रहे हैं। अगर आप आते हैं तो वहाँ पे किस तरह से उन लोगों से लड़ेंगे? देखिए, वो अगर वो RJD को उम्मीदवार है, ये विनोद जायसवाल का बेटा विशाल जायसवाल, आप VIP महागठबंधन में है, तो कौन एक ही गोरा लड़ेगा? तो ज़्यादा बुझिए कि विनोद जायसवाल का बेटवे लड़ेगा। VIP पैसा दिया है, नीतीश द्विवेदी पैसा जाकर खर्च कर रहा है। वो बताए घूमो घूमो, दौड़ रहा है तो उसको टिकट मिलेगा तब नू, तो आप महागठबंधन उसको देगा। अभी तो टिकट की लड़ाई चल रहा है। कांग्रेस कहता है कि हमारा सीट है,
तो पहले वो टिकट सीट फरियावे, उसके बाद उस टिकट की बात होगी। अगर आरजेडी में सीट चला जाएगा तो विनोद जायसवाल सक्षम है, और कांग्रेस में रहेगा तब विजय शंकर द्विवेदी में सीटिंग है तो उन्हीं को टिकट भी मिलेगा। नए प्रत्याशी और एक अनुभवी प्रत्याशी में क्या फ़र्क है? आप इस चीज़ को अगर मान लीजिए गोरिया कोठी में लागू होता है तो आप किस तरह से इस चीज़ को आप हैंडल कीजिएगा? देखिए, नए लोगों को नई सीमा का अध्ययन करना पड़ेगा। पहले इस क्षेत्र की सीमाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, पंचायत की बनावट की अध्ययन करना पड़ेगा, किस पंचायत में कैसी वोट है, कैसे मतदाता हैं, किस में ज़्यादा अल्पसंख्यक है, किस में ज़्यादा अति पिछड़ी है, किस में समान वर्ग के लोग हैं, उस सब का उनको मूल्यांकन करने में लग जाएगा। 14 दिन का चुनाव आज 14 दिन का मूल्यांकन करने में बीत जाएगा। और जो पुराना है उसको क्षेत्र की जानकारी है कि बसंतपुर में कौन ज़्यादा है, कन्हौली में कौन है, मुल्लापुर में कौन है, लहेजी में कौन है, सरा सिकांत में कौन है, किसको टच करने से हमको सफलता मिलेगी। क्या कि टचेज जगह है, हम तो चुनाव जीते हैं, हम वहाँ एक बार चुनाव जीत करके लोगों की मनोदशा का अध्ययन किया हूँ, उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति किया हूँ, तो मुझे उनके पास जाने में, उनको मोबिलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं। जनता के बातों के अनुसार एक आप ही ऐसे प्रत्याशी हैं जो गोरिया कोठी में कमल खिलने से रोक सकते हैं। देखिए, वही कमल तीर का प्रश्न नहीं है, दोनों एक है। ऐसी परिस्थिति में देशकांत को अगर वह टिकट देता है तो लड़ेगा, कम क्या लड़ेंगे। आपका सपोर्ट रहेगा उनको? देखिए, वो तो समय बताएगा कि सपोर्ट है कि क्या रहेगा। आप सिटिंग विधायक थे, आपका टिकट काट दिया गया था, अभी फिर भी अभी उनको टिकट दिया जाए तो आप उनका सपोर्ट समर्थन करेंगे? बेशक करेंगे, गठबंधन के आधार पर अगर वो हमारा करेंगे तब मैं उनका भी करूँगा। क्या माना जाएगा, आप चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं गोरिया कोठी या महाराजगंज से? दोनों में से किसी में जरूर लड़ूंगा। लड़िएगा। चलिए, हमको समय देने के लिए बहुत शुक्रिया।